5वां दिन। आज थोड़ा हम षटकर्मों के बारे में भी देखेंगे और थोड़ा सा रिवीजन, और कल पूरा टोटली 6 दिन का रिवीजन करेंगे। जल नीति क्रिया के बारे में कल मैंने थोड़ी सी आइडिया दी थी कि क्या करना है हमें। तो ये पूरा किट है उसका, षटकर्म का। ये है हम आज जल नीति पात्र, जो कहीं पे भी उपलब्ध हो जाता है और बड़ा हल्का है, और ऐसा बनाया है, उसकी बनावटी ऐसी है कि बड़े आराम से पानी गुनगुना रहता है। आंखों में से जो पानी निकलता है अश्रु, उसका जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर इसमें चाहिए। तो मैंने ऐसा ही पानी लिया है और उसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा थोड़ा सा। और यह इतना मुलायम और नरम त्वचा रहती है। हॉट एकदम पानी नहीं चाहिए, इतना ख्याल में रखना, गलती से भी नहीं चाहिए। और इतनी सिंपल क्रिया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं निकलता है पानी तो अन्न नलिका में जाएगा, पी लेना, खारट पानी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन निकलता ही है, मुंह से सांस लेना होता है। बैठ के भी कर सकते हो, खड़े में भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले बॉडी को तैयार कर लेते हैं हम। शरीर संचालित करते हुए पहले प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों की मुद्रा, हल्की सी आंखें बंद, मन शांत, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, मंगलमय वातावरण। और ऐसे प्रसन्न वातावरण में परम पूज्य योग ऋषि महर्षि, उनको प्रणाम करते हुए आज के सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। खुले स्वर में, खुल के, लेकिन कल सब ए यू यम 1:2:4 इसका रेशियो। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और देखेंगे कितना लंबा खींच सकते हो। लंबा सांस लो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श, और संपूर्ण ऊर्जा आंखों पर से चेहरे पर से घुमा। जगह पे खड़े होते हैं और शुरुआत मैंने पहले ही कहा पहले दिन से कि ये दोनों कॉलम ऐसे मजबूत रखेंगे, मध्य दम तक घुटने मजबूत, तो जीने का आनंद ले पाएंगे। और उसके लिए यह आपको करना ही पड़ेगा। धीरे 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 स्टार्ट करना है, और फिर एनर्जी, ऊर्जा और उत्साह जैसे बढ़ जाता है, तो फिर धीरे धीरे दोनों पैर को उठाते हुए हाथों को भी उठाएंगे इस तरह से। वेरी गुड। फिर पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Right side turn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस सांसों को भर लेंगे। दोनों हाथ जमीन को टच करो और सांस लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते आगे। 1
2 3 4 भरपूर मात्रा में सांस लो। 5 6 7 8 9 और ये 10। राइट हैंड ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हस्तपादासन। दोनों सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे पीटी, लेकिन पावरफुल। ताली की गूंज पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबनी चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। यही मध्यम गति से। बहुत सुंदर। क्या बात है। दोनों सामने, कमर को हिलाओ थोड़ा सा। डांस। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर सांस भरा है तो घुटने पे रखो। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ दो। कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। फिर घुटने की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सूर्य को नमन मध्यम गति से, क्योंकि आसनों की श्रृंखला के लिए पूरा 1 घंटा चल जाता है, लेकिन सूर्य नमस्कार के लिए समय कम है आपके पास, तो 12 पोजेस एक सूर्य नमस्कार में होते हैं। मध्यम गति से करो या स्लो करो। स्लो करते हो तो 2 सफिशिएंट है, लेकिन मध्यम गति से करते हो तो 6 बड़े आराम से कर सकते हो। आपकी क्षमता बढ़ चुकी है। मध्यम गति से करेंगे। चलो कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 में नमस्कार आसन, 2 में ऊर्ध्व नमस्कार, 3 में पाद हस्तासन, 4 में अश्व संचलनासन। लेफ्ट लेते हो तो वाम पाद, राइट लेते हो तो दक्षिण पाद। 5 पर्वतासन, 6 शीर्षाष्टांग प्रणिपात, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचलनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। तीसरा। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. लास्ट आखिरी का 1, क्वेश्चन ले लो, नमस्कार। 2, उर्दू नमस्कार, वेरी गुड। 3, पादहस्तासन। 4, अश्वसंचलनासन। 5, पर्वतासन। 6, शीर्षाष्टांग प्रणिपात। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, अश्वसंचलनासन। 10, पादहस्तासन। 11, उर्दू नमस्कार। 12, नमस्कार। हा बोल. हाँ, मी योगा प्राणायाम घेतो, 1 तासाने बोलतो. तो 12 अंकों में हमने 6 सूर्य नमस्कार लगा ले बड़े आराम से. तो इसी स्पीड से और 6 लगाते हैं तो 12 पर डे आप लगा सकते हो. आपके पास समय नहीं है तो ये जरूर करना, सूर्य को नमन. और सूर्य के सामने कर दो तो रिजल्ट एक के साथ एक फ्री वाला काम, वहां के वहां आपको रिजल्ट मिल जाएंगे. ओके, तो अब हम करते हैं. शरीर तैयार हो चुका है. अब मैं आपको षटकर्म की शुद्धि क्रिया बताता हूं, जो आपको बच्चे से लेके सब जो पीड़ित थे, कोरोना से पीड़ित थे, यह भूलना नहीं. वो अटैक करेगा तो लंग्स को ही करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम और अन्न नलिका, ये जो है पोर्शन गला, यहां से स्वैब लिया जाता है. अभी तीसरा तो कोई प्रकार निकला नहीं है, तो हमें इससे नासिका को बचा सकते हैं. और खांसी थोड़ा सा ख्याल में रखना, किस टाइप की है, ड्राई है, ठस्से वाली है थोड़ा सा, तो ये कहां से आ रही, क्रॉनिक है क्या, तो थोड़ा दुर्लक्ष्य मत करना. और ये जो क्रिया है, पानी मैंने बता दिया गर्म कितना चाहिए, उसका टेम्परेचर बिल्कुल आंखों में से जो पानी आता नरम गरम, उतना ही ज्यादा हॉट नहीं, क्योंकि अंदर का जो श्लेष्मा है वो बहुत ही नरम और मुलायम है, उसको एकदम गर्म नहीं चलता. और यंत्रणा इसी सुंदर है कि इधर से डाला कि इधर से फट से निकल ही जाता, नहीं निकला तो अन्न नलिका से. एक बार मेरे तरफ देखना बराबर माइन्यूटली, अगर नहीं दिख रहा तो मुझे बताना, मैं कैमरा एडजस्ट करूंगा. राइट नासिका पे मैंने लगा लिया है और मुंह से सांस लेना शुरू किया, क्योंकि सांस लेना अनिवार्य है. अगर मैं मुंह भी बंद कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी. तो मुंह से सांस लेना शुरू है मेरा. बड़े आराम से पानी निकल चुका है. अब दूसरे नासिका से कर रहा हूं, राइट से किया, लेफ्ट से. गर्दन का एंगल अगर सही ढंग से करते हो तो बड़े आराम से निकल ही जाता है. अब मैं लेफ्ट से कर रहा हूं तो राइट साइड में झुक गया हूं, मुंह खुला है. हाँ सर, अब दोनों नासिका को मैं क्लियर कर दूंगा. एक एक नासिका ड्राई होनी चाहिए. पहले जो प्रश्वास था गर्म वही आना चाहिए. पश्चात कर्म, जल नीति के बाद पश्चात कर्म में ये आपको करना ही करना है.
जो भी बूंदे पानी की निकल रही है और उसको साफ कर लेने का। ऐसा लगता है आपको कि नहीं निकला तो और ये भी क्रिया कर लेना पश्चात क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी बूंदे वो भी निकल गई है। इसके बाद में याद से हमें कपालभाति करना अनिवार्य होता है। जल नीति के बाद कपालभाति, चलिए मेरे साथ करेंगे सभी, क्योंकि यह ऐसा संजीवनी प्राणायाम है कि ये लाभ देता ही है। स्टार्ट। जो मोटापा कम करना चाहते हो कपालभाति के साथ सूर्य मुद्रा लगाएंगे, जो वीक है अशक्तपना है वो सूर्य पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे। आंखें बंद, हर एक स्ट्रोक का आनंद लो। बहुत सुंदर, मुझे दिख रहा है आपका पेट मस्त हिल रहा है। राजकुमार सर, डॉक्टर शशि जाबलकर सर, आपका वीडियो चालू है तो मैं देख पाऊंगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सर मुझे तो 3 महीने हो गए अभी भी पेट नहीं मेरा कम हो गया, तो क्या करूं, कैसे कर रहा था, फिर हम पूछते हैं कपालभाति कैसे कर रहे थे, तो बताता है करके, अरे मैंने लेने को नहीं कहा था, छोड़ने को कहा था, आपने उल्टा किया, कैसे कम होगा, तो छोड़ना है, एक्सेल करना है। बहुत सुंदर। पेट नरम इससे होता ही है, और हर ऑर्गन पेट के पीछे जो जो है, किडनी है, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, सबकी मालिश होती है, एक्टिवेट होते हैं। एकमात्र ऐसा ये क्रिया है षटकर्म की जो प्राणायाम करते घर घर में पहुंच गई, फेमस हो चुकी है। कपाल भाती, कपाल यानी माथा, मस्तक, भाती यानी ओज, तेज, प्रकाश, चेहरे पर रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम नरम हो जाता है पेट। यही एक क्रिया है पेट नरम करने के लिए। और फिर आसन तो आपको मालूम ही है, पेट के बल पे हमने शलभासन किए, धनुरासन किए, भुजंगासन किए, फिर पीठ के बल पे हमने किए थे उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, विपरीत करनी, सर्वांगासन, फिर हमने सेतु बंधासन, साइकिलिंग, पूरा शरीर को निचोड़ा था हमने। ये 5 दिनों में हमने जो जो क्रिया की, फिर आपका एक शेड्यूल तैयार कर लेना दिनचर्या, पाठ योजना, आपकी प्रॉब्लम क्या है उतना ही लेना आपको, बाकी स्किप करना, 1 घंटे का पैकेज करना है उस तरह से जैसा कल आखिरी दिन में मैं बताऊंगा कैसे पाठ योजना तैयार करना खुद की, ना कि पूरा का पूरा करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन संडे के दिन थोड़ा रखना खुद के लिए, छठ कर्म के लिए। उस दिन आपका स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंगम, उस दिन शरीर की मालिश, जलनीति, ये क्रिया होनी ही चाहिए। संडे के दिन उस शरीर को देखना है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, नखुने से लेके तलवे से लेके सब, बालों से लेके हर चीज, क्योंकि करोड़ों रुपए की शरीर है ये, करोड़ों। अगर आप घर के बाहर में एक बैन लगाते हो ना बोर्ड, किडनी बेचना है, तो देखना कितनी कॉस्ट मिलती है, दो दो किडनी है, हार्ट है, टोटल मारोगे तो करोड़ों के ऊपर। मेंटेनेंस में क्या कर रहे हैं हम इसको, 2 टाइम का खाना, दोपहर का नाश्ता, चाय पानी कॉफी, और इसको तो फल फ्रूट जूस और एक्सरसाइज चाहिए, तब कहिए अच्छा रहता है शरीर, एकदम से बिगड़ता नहीं। गलतियां हमारी होती है, हम इसको समय नहीं देते। और आदरणीय आपने देखा डेटे सर ने, आदरणीय धार्मिक मैडम ने, शर्मा मैडम, ये सभी आपके लिए यूजीसी एचआरडीसी की ओर से ये योग के बारे में इतना अवेयरनेस शुरू कर दिया है कि हर हमारा प्रोफेसर जो भी प्राध्यापक है वो सब निरोगी सशक्त रहे और बच्चों के पास मैसेज जाए, क्योंकि आपको देखते हैं बच्चे आप कैसे निरोगी सशक्त है, स्ट्रांग है, तो उस तरह से आपको जो जो चीजें मालूम होती है आप बता सकते हो। ये एक सेवा है, लेकिन हेल्थ आपको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। आगे आगे में ढेर सारे, अब देखा आपने गैया को
लंपी की क्या लंपी वो डिसीज आ रहा है, यानी कुछ भी डिसीज आ सकता है। आपकी प्रतिकार शक्ति ट्रिमेंडस चाहिए, डर डर के बिल्कुल नहीं चाहिए। कल मैं भी डर गया था और फिर दूध वाले को पूछा, तू गाय को देखता है क्या? चेक किया सर? बोले कल ही डॉक्टर के पास गया था, पूरे पशुधन को चेक किया, सब ओके है। ये सब उन गायों को है जो गावरानी नहीं है, जो क्या बोलते हैं, अलग टाइप की है और गलीचे में रहती है और उनका बराबर वो जंगल में नहीं जाती, ऐसी वाली एक ही जगह बैठ के, तो वो डिसीज ऐसे फैलता है। तो थोड़ा सा ये भी देखना हम दूध कहाँ से ले रहे हैं, कौन सी गैया है, थोड़ा सा सतर्क रहना, बाकी कुछ नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तो हमने कपालभाति से इसको ड्राई कर लिया। जब भी जल नीति करते हो तो कपालभाति अनिवार्य है, अच्छे से 5 मिनट करना है। तो अभी प्रश्वास करते तो गर्म आ जाएगा, लेकिन हफ्ते में एक बार जरूर करो। और जो साल भर छींकते रहता है उन्होंने उन्होंने तो करना ही करना है। दूसरा पर्याय ने गोली और स्प्रे कितनी बार मारते रहोगे, लेकिन ये कार्यक्रम बड़ा सुंदर है। और ईएनटी वालों की तरफ तभी जाना, अदरवाइज छेड़छाड़ करेगा आफत आएगी। तो ये नासिका खुल चुका है, उसी तरह से ये अन्न नलिका आप खुल सकते हो। संडे के दिन या कोई योग शिक्षक आपके घर के नजदीक है तो जलन नीति के बाद आप वमन धोती कर लेना। और ये कब करना, 3 बार तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, जब भी सीजन चेंज होता है। अभी ठंडी के दिन आएंगे, बारिश खत्म होगी, ये पीरियड में कर सकते हो। फिर धूप काल आता है, वो पीरियड में कर सकते हो। बॉडी बताता है कि आपको नीड है, अन्न नहीं पचता, यहाँ कहीं ना कहीं एसिडिटी शरीर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ बेचैन लगता है, समझ जाना कि वक्त आ गया है मुझे वमन धोती करके अन्न नलिका को साफ करना है। फिर दूसरा होता है एक कोलोनोस्कोपी। एंडोस्कोपी का काम तो इसने कर लिया, लेकिन कोलोनोस्कोपी में एनएस के जरिए, अगर आप किसी ने देखी होंगी, तो भरमसाठ पानी का मारा होता है पाइप से, और पूरा वो पैसेज स्मॉल इंटेस्टाइन लारे पूरी धो जाती है और बकेट के बकेट पानी फेंकना पड़ता है। ये मैं जब देखा कोलोनोस्कोपी ये एलोपैथी वाली की, जब उसमें गया मैं ऑपरेशन थिएटर में और उनका वो प्रक्रिया, अरे बोला ये है क्या जो हम यहाँ पे बस्ती क्रिया में करते हैं, शंख प्रक्षालन उसका नाम है। तो ये इधर से पानी पिया, जो कलर था व्हाइट वही कलर पीछे से निकलता है। इतनी ताकत आप में है, क्षमता है, ये करना होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। ये यंत्रणा बड़ी सुंदर है, हर चीज आप कर सकते हो। त्राटक आंखों के लिए, त्राटक। चलो करके देखते हैं। राइट हैंड सामने ले लो, अंगूठे को देखो, दोनों नासिका आंखों से एक टक देखना अंगूठे को। या आप वॉल के ऊपर बिंदी लगा के या कैंडल की जोत पे कर सकते हो। ये जा रहा है राइट साइड में, और आप वो बुबुड़ काला बुबुड़ ते फिरेल मान फिरना नहीं, राइट साइड। और थोड़ा गर्दन सीधी है, गर्दन नहीं घुमाना, गर्दन नहीं घुमाना, सिर्फ आंखों के लिए कर रहा हूं मैं। त्राटक, फिर वापस लाओ उसको। वेरी गुड। फिर लेफ्ट हैंड उसके तरफ देखो, कंटिन्यू, आंखें खुली रखना, आंखों में से पानी आना, यानी हमारा रिजल्ट है ये। सिर्फ आंखें घूम रही है, गर्दन नहीं। वापस, आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर बाद खोल दो। तो ये कैंडल के ऊपर भी कर सकते हो, और जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सुंदर है। अनुलोम विलोम, त्राटक, सूर्य को देखना, सूर्य नमस्कार, ये कुछ कुछ चीजें उनसे करवाओ, क्योंकि ये अभी मॉडर्न बच्चे हैं। लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, संगणक युग के बच्चे हैं। इनको कंटिन्यू बैठक होती है एक एसी रूम में, या अपने जो रूम के बाहर निकलते ही नहीं है। अगर उनका कैलकुलेशन किया सुबह से उठने के बाद, तो आपको पता चलेगा ये बाहर गया ही नहीं, गया होगा तो थोड़ी देर के लिए और अंदर अंदर घुस गया। तो ये सूर्य की किरणें उनके ऊपर आती ही नहीं, और चश्मा तो फटाक से लग जाता है, पूछो ही मत, क्योंकि वो उसका मोबाइल कितने अंतर से दिखता है, क्या करता है, एक्सरसाइज तो कुछ ही नहीं कर रहा है, ना मिट्टी पे जा रहा है, मिट्टी ना पैर को लग रही है, ना पानी, इन सब ये पंच तत्व से दूर ये अभी का बच्चा है। तो पंच तत्व में लाओ उसको, ये निसर्ग उपचार, ये प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति के साथ हमें चलना है। प्रकृति जैसे जैसे बताती है, कब सोना, कब उठना, कब पानी पीना, कब खाना खाना, ये सब मायने रखता है। उसके विपरीत आप करते हो
तो फिर रोग आता है, अदरवाइज ऐसे आता नहीं। लाइफ विदाउट मेडिसिन आप जी सकते हो डेफिनेटली। तो ये जो दो कर्म थे, हमने जो कौन सी क्रिया की, जल नीति, सूत्र नीति, अगर नहीं पानी निकलता है तो सूत्र नीति, फिर वमन धोती या दंड धोती, फिर हमने त्राटक किया, एक कपाल भाती, एक नवली, पेट को स्वामी जी को आपने देखा होगा हिलाती हुए, वो नवली, और बस्ती यानी एनस के लिए पानी के इसमें नदी में वगैरह हम करते हैं, तो वो बस्ती क्रिया, उसमें षटकर्म में वो शंख प्रक्षालन भी आता है। तो इस तरह से आप थोड़ा धीरे धीरे आयुर्वेद और पंचकर्म का इस्तेमाल करना। एलोपैथी की कम से कम गोलियां लेना इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन श्रद्धा उतनी मत रखो, क्योंकि साइड इफेक्ट ये 60 के बाद में आपको धीरे 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 केमिकल वाली गोली पता बताई देते हैं। जब भी ताप आ रहा है, फट से पैरासिटामॉल, क्रोसिन नहीं जमा तो नाइस, और अभी तो डोलो 650 ने तहलका मचा दिया था। ये कहां से आई कैसी आई मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टर ने थोप दिया, क्योंकि उनके सबके परसेंटेज मिल गए थे। आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि कौन सी गोली कैसे मार्केट में आती है और हम उसके कैसे लेते ही है। और 5 दिन का कोर्स कितने पैसे गए कोरोना में, आप सबको मालूम है। हर घर में दहशत थी, वो दहशत अब आपको कम करना है, प्रतिकार शक्ति बढ़ा के। चलिए हम पहला प्राणायाम कर लेते हैं फटाफट फटाफट, क्योंकि जो नीड है, जो मेडिसिन है सुबह लेना ही होता है रोज में, उसमें आता है भस्त्रिका, उसमें आता है अनुलोम विलोम, और उसमें आता है कपाल भाती। हमने कपाल भाती की थी, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो। अगर जल नीति करके आप ये करते हो ना, आपको लगेगा अरे यार कितना मस्त ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही है, कैसी बाहर निकल रही है, क्योंकि नासिका मार्ग ये पैसेज पूरा ड्राई और पानी से धो लिया था हमने जल नीति से। तो ये आनंद मिल सकता है आपको। सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग। धीरे से रुकते हैं। दूसरा प्रकार, मैंने बार बार कहता हूं कि ऑक्सीजन लेवल किसी की कम नहीं होती, सभी आप 99 100 के हो, लेकिन आपके घर का ऑक्सीमीटर गलत हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन, 1 महीने में भी सेल जाने वाली ऐसी ऑक्सीमीटर है, तो सेल नया है कि नहीं देख लेना। और ये क्रिया करने के बाद जरूर चेक कर लेना, 99 100 आना ही चाहिए, ऐसे कैसे नहीं आता। कौन सी क्रिया आई है? ये क्रिया करने के बाद आपने देखना, बिल्कुल डरने की बात नहीं, 99 100 बार बार इस्तेमाल नहीं करना। वैसे बीपी एपरेटस घर पे है तो बार बार नहीं देखना। देखने का समय ख्याल में रखना, सुबह नहा धो लिया है, मस्त आपने पूजा अर्चा की है, मन बड़ा प्रसन्न है, तब देखो। वो जो आपका बीपी है वो सही है। और फिर अगर शाम को पूरा काम निपटा के आते हो, घूम फिर के जो जो स्ट्रेस आया, आनंद, जो जो चीजें आई, वो शाम को पूरा दिख पड़ता है, ये तुम्हारा गलत बीपी है। ये गोली देने वाला है, सुबह का गोली निकालने वाला था। तो जब भी ब्लड प्रेशर, रक्त दाब बढ़ाने का कार्यक्रम हम ही करते हैं, और नॉर्मल लाने का भी काम हम करते हैं। अब इसमें आपको 2 प्राणायाम अभी फटाक से बता देता हूं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वह चंद्र भेदन करेगा, जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो सूर्य भेदन करेगा। ओके, बाकी अनुलोम विलोम करते रहो, वो नॉर्मल आदमी के लिए। लेकिन जो स्पेशली गोली खा रहे हैं, करके मैं बार बार कहता हूं कि आयुर्वेद में महंगी है, लेकिन मुक्तावटी नाम की गोली बड़ी सिद्ध हो चुकी है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, साइड इफेक्ट जीरो। लेकिन एलोपैथी में जो गोलियां है वो खतरनाक है और केमिकल है ही है। तो कैसे करेंगे हम? चंद्र भेदन, थोड़ा सा ख्याल में रखो, ये 2 नासिका भूलना नहीं। लेफ्ट कूलिंग इफेक्ट, चंद्रस्वर, चंद्र नाड़ी,
गंगा नदी। ईड़ा कहते हैं इसको, ईड़ा, राइट। पिंगड़ा, इसको पिंगड़ा कहते हैं, यमुना नदी। हॉट, सूर्यस्वर, सूर्य नाड़ी, राइट, बीच में की सुषुम्ना। हमें ईड़ा, पिंगड़ा, ये दो नाम ख्याल में रखना है। चंद्रस्वर, सूर्यस्वर ख्याल में रखना है। ये काम करता ही है, बिल्कुल करता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। प्रॉब्लम कहां आ रहा है? समय। हमें गोली चाहिए, गोली चलेगी, फट से ले लिया, निकल गए। हमारे यहाँ आते हो तो हमें 20 मिनट चाहिए आपके, गोली की जगह 20 मिनट। और चेक कर लेना, आपने बिफोर चेक कर लेना और 20 मिनट के बाद और चेक कर लेना। अगर नहीं तफावत आएंगी तो देखना फिर आपकी गोली कम हो सकती है। ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है और आपको चंद्र भेदन करना है, तो क्या करेंगे उसमें? चलो मेरे साथ करेंगे। राइट नासिका बाएं अंगूठा रखा, ईड़ा नाड़ी से हमने सांस लेना शुरू किया। अब ले नहीं सकते, उसको बंद करो और यहाँ पे अंतर कुंभक लगाओ हल्का सा, और फिर राइट नासिका से सूर्य स्वर से छोड़ दो, पूरा खाली करो और फट से उसको बंद कर लो और लेफ्ट साइड में आ जाओ। अगेन लेफ्ट से स्टार्ट, चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी, ईड़ा। अगेन अब ले नहीं सकते, दोनों नासिका बंद है। यहाँ पे अंतर कुंभक होल्ड किया, फिर पिंगला से सूर्य नाड़ी से छोड़ दिया, पूरा खाली करने के बाद फिर से उसको बंद किया। अगेन चंद्र स्वर, बार बार चंद्र का भेदन करना, चंद्र भेदन प्राणायाम। यह हाई बीपी वालों के लिए है। एकदम धीरे 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 धीरे। तो याद में आ गया, आपको 20 मिनट करना है, रिजल्ट आपको मिलना ही है। अब आते हैं सूर्य भेदन, जिनका बीपी लो है, जो युवा शक्ति है, युवा बच्चे हैं, उनका मैक्सिमम लो में आता है, खेलना कूदना इधर उधर, तो उनके लिए सूर्य भेदन। चलो मेरे साथ करके देखेंगे। पिंगला नाड़ी से सांस लेना शुरू किया, राइट से, फिर नीचे में होल्ड, अतर कुंभक, दोनों नासिकाएं बंद है, और लेफ्ट नासिका ईड़ा से चंद्र स्वर से छोड़ दिया, खाली किया। खाली करते उसको बंद कर देना। अगेन पिंगड़ा, बार बार उस सूर्य नाड़ी का भेदन करना है, सूर्य का भेदन करना है, सूर्य भेदन प्राणायाम लो बीपी वालों के लिए। ये दोनों आपको ख्याल में रखना है। और अगर गलती से प्रवास में हो, इधर उधर हो, और आपको पता चल रहा है कि एक आधे का बीपी बहुत हाई हो चुका है, ब्रेन हैमरेज के चांसेस है, तो फटाक से ये जो लेफ्ट पैर है, दिख रहा है सबको, अंगूठा और उसके बाजू की उंगली, अंगूठा और उसके बाजू की उंगली जहां मिली हुई है, ये पॉइंट पे आपके पास पेन तो रहती है उस समय, पेन का आखिरी का एंड पॉइंट लेना नीचे से, और 1 2 3 4 5 6 7 8 दबाना, प्रेस करना ऐसे 8 टाइम्स। वो धीरे 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 बैलेंस में आ जाएगा, जो एकदम हाई हो चुका था। नंबर 2, इपिलिप्सी, फीट, मिर्गी। अगर गलती से कोलैप्स हो जाता है तो चप्पल नहीं सूंघाना। एक टेक्निक बताता हूँ, ये बड़ी काम की है। अभी लोनावाड़ा में गया था, वहां पे इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी, तो ये नासिका के नीचे में यहाँ पे ये पॉइंट जो सुषुम्ना मैंने कहा, ईड़ा पिंगा सुषुम्ना, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेस करना 8 टाइम्स। तो वो जो कोलैप्स हुआ था, तो पहला तो एक ख्याल रखना, ये वही लोग हैं जो फट से गिर जाते हैं, जो पानी कम पीते हैं। 100% क्वेश्चन पूछना है, आपने पानी पिया क्या? वो बोलेगा नहीं, पिया होगा तो थोड़ा सा ही पिया बोलेगा वो। ये ब्लड सर्कुलेशन, ये इकोस्प्रिन क्यों शुरू हो रही? हमको कहा गया है 70% पानी चाहिए शरीर के लिए, और हम कितना पी रहे हैं? जब तक कोई ला के नहीं देता, पीते ही नहीं। बच्चे तो पूछो मत, और बच्चियों में तो और प्रॉब्लम, पानी की मात्रा बहुत कम, बार बार जाना पड़ता है, इसलिए पानी नहीं पीते।
और पानी अपने आप में एक मेडिसिन है, उसको भी पचाना पड़ता है। शुद्ध पानी भरपूर मात्रा में 3 लीटर हो जाना चाहिए। थोड़ा-सा ख्याल में रखना, ये प्रॉब्लम से आप बच पाओगे। पॉइंट ख्याल में रखना, ये और पैरों का। लेकिन नियमित तौर पे इसके बारे में कहा गया है, नियमित तौर पे अनुलोम-विलोम, चंद्रभेदन, सूर्य भेदन करते हो, तो हार्ट इतना मजबूत रहेगा, कार्डियक प्रॉब्लम आएँगी नहीं आपको, बिल्कुल नहीं आएँगी। और मैंने पहले ही कहा कि जब भी आप पूरे शरीर को हेल्थ चेकअप के लिए जाओगे, तो उसके पहले 10 दिन तो भी 10-15 दिन चलना सीखो, दोनों पैर से चलो, नहीं तो वहां पॉजिटिव आएंगे। टीएमटी में पॉजिटिव पकड़ने के लिए सब तैयार है। फिर स्वस्थम जाओ, वॉकआउट जाओ, नागपुर के बड़े बड़े जो है एक्सेस जो भी अस्पताल, वो सब आपको पकड़ने की इसमें। कार्डियक प्रॉब्लम जल्दी कैसे आ जाते उसमें आप, तो कोशिश करो दोनों पैरों को चलाने की। 2 से 3-4 किलोमीटर पर डे चलना पड़ेगा आपको। सिर्फ अंदर ही अंदर बैठ के काम करने से नहीं बनेगा, फिर घुटने की प्रॉब्लम भी स्टार्ट होंगे, तो आपको सतर्क होना ही है। पहला हमने किया भस्त्रिका, दूसरा हमने किया कपालभाति, अब तीसरा जो था चंद्रभेदन, सूर्य भेदन। लेकिन अनुलोम विलोम सबको मालूम है, चलो 1 मिनट के लिए कर लेते हैं। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। इनको कुछ नहीं है, ये अनुलोम विलोम जरूर करना, दिन भर में जब भी वक्त मिलता है तब करना। ब्रह्म मुहूर्त की राह मत देखना, क्योंकि ये पूरे की पूरे ब्लॉकेजेस खुलने वाला है। और ये जैसे जैसे एज बढ़ता है 50 के बाद में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस निकलते ही है। अगर मैं एंजियोग्राफी करता हूँ तो उसमें निकलते ही है ब्लॉकेजेस, ख्याल में रखना। ये अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम आपको नियमित करना है। चलिए, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। उसके पहले थोड़ा सा कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं। दोनों पैरों को सीधा कर लो, पैरों को पटको। मैंने कहा था घुटने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, 3-4 बातें। पैरों की ताली, उंगलियों को आगे पीछे, उंगलियों को आगे पीछे, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन, बटरफ्लाय, 10 पत्ते कडी पत्ता, गोडलिंबाचे पानं खायचे, एक आवळा, चुना आणि दूध, या गोष्टी विसरायच्या नाही। गोळ्यांनी काम बनणार नाही, किती तुम्ही कॅल्शियमच्या गोळ्या खा, D3च्या घ्या, नेचुरल ते नेचुरल। दोनों पैर सीधे, राइट पैर लेफ्ट पे ले लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे, पंजे को घुमाओ, उसको थोड़ा सा इस तरह से करो। दूसरा पैर ले लो, उसको ऊपर नीचे घुमाओ, उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसको भी थोड़ा सा छोटा, छोटे बच्चे को जैसे हम खिलाते इस तरह से। सूक्ष्म किया, दोनों हाथों की एक्सरसाइज। अंगूठे को अंदर, टच, रिवर्स, ऊपर नीचे, बाजू से, कोहनिया, रिवर्स, फिर हाथों को, शोल्डर, रिवर्स, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव करेंगे। 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में। लंबा सांस लो,
दोनों हाथ घुटने पे, 3 बार ओम का उच्चारण। उद्गीत प्राणायाम, लंबा सांस लो। एक मिनट के लिए प्रणव ध्यान प्राणायाम स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से सिर पर। तो मैंने थोड़ा समय बढ़ाया था, एक के जगह 2, ढाई, 3 मिनट तक लेके गया, तो आपको पता चला होंगे कि अरे यार समय तो नहीं बढ़ रहा, 1 मिनट की जगह ज्यादा तो नहीं रहा, यानी विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो इतना ये करो कि विचार बिल्कुल ना आए, और भूल भी जाए, काउंटिंग भूल भी जाए, 13 की जगह 15 आ रहा कि 16 आ रहा। क्योंकि हमारा टारगेट तो लक्ष्य 15 के अंदर है, 100 साल जीना है। तो सांसों की गति बड़े आराम से 10 तक या 5 तक भी आ जाएगी, 1 मिनट में सिर्फ 5 सांसें। यानी कितना बड़े आराम से आपके लंग, कितने फेफड़े स्ट्रांग है। जो कभी सिगरेट नहीं पीता, जो कभी कोई गुटखा खर्रा नहीं हैबिट, ना कुछ, उसके लंग्स देखना ऐसे पावरफुल रहते हैं। और जो नियमित तौर पे योग प्राणायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, दौड़ धूप लगाता है, तो वो रिजल्ट मिलते ही है। ध्यान ऐसा लग जाता है कि 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, 30-30, आधा-आधा घंटा। अल्टीमेटली क्या है, मेडिटेशन है नहीं, क्या है, सांसों का ही खेल है। सांसों के ऊपर कैसे आप फोकस करते हो, सब उसके ऊपर निर्भर है। और एकांत, डिस्टरबेंसेस नहीं। पहली बात तो आंखें बंद करना ही मामूली बात नहीं है, और उसमें भी मेडिटेशन, स्ट्रेस को जीरो करने के लिए बहुत सारे करके लोगों को योग निद्रा बड़ी अच्छी लगती है।
शवासन बड़ा अच्छा लगता है। मेडिटेशन, ध्यान धारणा, समाधि तो अत्युच्च अवस्था है। लेकिन ये सभी बातें महर्षि पतंजलि का यम नियम का पालन करते हो तो ही पॉसिबल है। यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 अंग दिए गए हैं। ये दोनों 5 और 5 10, इसका पालन होता है तो फिर कहते महर्षि पतंजलि, अब आ जाओ आसनों पे, यम नियम आसन। और फिर आसन जम गए तो फिर बोलते हैं अब आ जाओ प्राणायाम पे। फिर सीक्वेंस में लेते हैं वो प्रत्याहार को। और ये पांचों जम गए, आपका बहिरंग बोलते इसको। फिर अंतरंग की तरफ आओ, धारणा, धारण करो, भ्रुकुटी पे, ससरा चक्र पे कंसंट्रेट करो, धारणा, ध्यान लगाओ उस पॉइंट पे। फिर समाधि, आत्मा परमात्मा का मिलन। जैसी नदी समंदर में मिल जाती है और खुद का अस्तित्व भूल जाती है, यह अवस्था, वो तो सब सन्यासी ऋषि मुनि, लेकिन हम यहां तक तो पहुंच ही सकते हैं, ध्यान तक, मेडिटेशन तक। चलिए शांति पाठ करेंगे और कुछ आपके क्वेश्चन है तो उसको लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों पर आंखों पर से चेक। सभी को प्रणाम। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर बताओ। कल हम पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, मुद्रा से, एक्यूप्रेशर से, सब सब, और आपके क्वेश्चन आंसर। कोई मन में ऐसा शंका कुछ रखना नहीं है, लेकिन संकल्प जरूर करो, क्योंकि रिफ्रेशर कोर्स के बाद जब हम पूर्ववत आ जाते हैं तो ये सुबह का समय शवासन में चले जाता है, सोने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। कोई उठेगा नहीं, कोई ये 1 घंटा देगा नहीं, लेकिन आपको नियमित तौर पे 1 घंटा दो करके भारत सरकार ने प्रोटोकॉल में 40-45 मिनट का ही बनाया है, लेकिन सब जने करने को ना, ये अपेक्षा है उनको, तो दिन बड़ा अच्छा जाता है, हर चीज पॉसिबल होती है। तो राजकुमार सर, डॉक्टर शशि ताई, डॉक्टर नयना ताई, कुछ क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर यहाँ रुकेंगे। 8 बजे मेरा दूसरा सत्र शुरू होता है। सर एक क्वेश्चन आहे माझा. हाँ हाँ, सर मी जलनीती केली होती कारण मला सायनसचा थोडा प्रॉब्लेम आहे आणि ओके ओके। आणि डॉक्टरनी सांगितलं की ऑपरेशन वगैरे करावं लागेल, पण मला ब- तिथपर्यंत जायचं नव्हतं. मग मी जलनीती पण ट्राय केली, ते ॲपरेटस पण घेऊन आली. पण हम्म, काय झालं ना सर, माझं नाक पुन्हा ब्लॉक झालं सर. अरे मला तुम्ही कळत नाही सूत्रनीती काय. किंवा ट्यूब नीती करायची होती ताई. अच्छा. हा, कारण त्यांनी काय होतं, जल नाही निघालं आणि त्यांनी त्रास व्हायला लागला, समजून जायचं की आता यांना गरज आहे सूत्रनीती किंवा ट्यूब नीतीची. ती ट्यूब इतकी आरामात जातं आणि मग तेवढा पोर्शन जो आहे ना, तो छान असा एरिया वाढवून, ते डायमीटर वाढवून पटकनच तो प्रॉब्लेमच सॉल्व्ह झाला असता. ते स्वतःहून करता येते का आपल्याला? हा, येस येस येस. तुम्ही कुठं राहता? मी इथे उमरेडला, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट. उमरेडला आहे का? नागपूरला असतं तर मी येऊन तुम्हाला शिकवून दिली असतं. नागपूरला अच्छा. एखाद्याच आले तर माझ्याकडे येऊन जाल, मी तुम्हाला शिकवून देईल ट्यूब नीती ओके किंवा सर. सूत्रनीती. हा, तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. ऑपरेशन करू नका. नाही ऑपरेशन सर. अननेसेसरी छेडछाड करायचं नाही नाकाला. हाँ, ओके सर, थँक यू. ओके, थैंक यू। और कोई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, जिनको पित्त की प्रॉब्लम होती है सर, उनके लिए कुछ है क्या योग या फिर कोई ट्रीटमेंट? क्योंकि हस्बैंड को मेरे बहुत ये सीजन जब चेंज होता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इचिंग, रेडिश और उनके फिर खाने का भी बहुत इशू हो जाता है। अच्छा उनको अच्छा अच्छा। फिर कोई भी दाल सूट नहीं होती, तो वो बहुत आप आप हाँ, भी उमरेड की बाहर में हो क्या, नागपुर में हो? आपको मैं सर जरी पटका। अरे वाह वाह, अरे आप जरीपट का, फिर उधर आपको मैं आपको सोनाली आगाशे ताई का नंबर मैडम को बोलूंगा दे देने को। तो वो जो है ना, वो बड़ी उसमें माहिरी है, तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हो तो कुछ आयुर्वेद में भी ये है, उससे काम बन जाएगा। और हमने जो प्राणायाम किए, अनुलोम विलोम बोलो, कपालभाति, ये थोड़ा करने को कहो। कपालभाति तो ऐसा काम करता है, पूछो मत।
लेकिन करना पड़ेगा। 20 मिनट पेट को हिलाने के बाद मुझे नहीं लगता पेट के कुछ अन्ननलिका के कुछ प्रॉब्लम रहेंगे। सबका बिल्कुल ठीक करने को कह सकते हो अग्निसार, एसिडिटी? हाँ, यस, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। अग्निसार क्रिया भी मस्त कर सकते हो। पेट को लचीला बनाना, खिलाना उसको, पर पानी की मात्रा मत कम होने दो। पानी भरपूर पीना चाहिए अच्छा, और जल्दी खाने के बाद सोना फट से, ये नहीं जमता। ये 7:30 बजे, 8 बजे खाना खाने के बाद 2 घंटे बीच में गैप जानी ही चाहिए। और जी सर। क्रॉनिक होगा तो एक बार चेक करने के बाद वो एक आधी मेडिसिन स्टार्ट हो जाएँगे, लेकिन काम हो जाएगा और हाँ, तो आयुर्वेद का उनका साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक नहीं चल है। रहता है सर, हाँ, आयुर्वेदिक हाँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं। हाँ, गुड। समय लगता है उसको, लेकिन हाँ, जड़ से निकालता है वो। एलोपैथी ओके, से काम नहीं बनेगा। आयुर्वेद में ढेर सारी मेडिसिन है और कुछ पथ्य-अपथ्य भी, वो भी बताएँगे आपको मैडम। यस सर। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और चेक करने के पैसे भी नहीं लेते हो पतंजलि चिकित्सालय में, और जरीपटका से आपको नज़दीक भी होता है वो। हाँ तो सर, सदर नंबर में, फॉरवर्ड कर। हाँ, मैं नंबर दे दूँगा। सदर में आप चले जाइए। जी सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हेलो। हाँ, बोला सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग। मुझे ये थोड़ा पूछना था सर। एक्चुअली कभी-कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे हेड का लेफ्ट साइड या राइट साइड पेन करना चालू करता है सर। हो। लाइक इट प्रोबेबली माइग्रेन के भी साइन हो सकता है, तो उस कंडीशन में सर मतलब क्या सर योगा करना चाहिए सर? जिस वक़्त ये होता है ना, उस वक़्त थोड़ा-सा चेक कर लेना, कितने घंटे हो गए मेरे पेट में कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग फास्टिंग करते हैं ना, वो सर्रास चिल्लाते हैं, "अरे बाप रे!" मग जेव्हा विचारतो आम्ही, जब पूछते हैं तो वो कहते हैं, "आज मेरा फास्ट था, ये था।" तो ये जो एकदम से अलग टाइप्स का कुछ करना, यानी वो आमंत्रण देना है दिमाग को, कहीं न कहीं दर्द होना, वो शेड्यूल चेंज नहीं करना। करके मैं कहता हूँ बार-बार, उठने का समय, खाने का समय, सोने का समय, ये फिक्स रहा ना, ये प्रॉब्लम आते ही नहीं। लेकिन आते हैं, तो थोड़ा-सा उसमें जाके थोड़ा-सा बैक जाना कि आज की इसमें कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई मेरी। हुँ। ये दर्द क्यों हो रहा है? मैंने कोई तनाव तो नहीं लिया, स्ट्रेस तो नहीं लिया? वो भी एक कारण होता है, कोई एक आधी घटना होती है, वो पकड़ के रखना। ये माइग्रेन वगैरह ये एकदम से नहीं आता। ये कहीं न कहीं हम शुरुआत होती है और वो धीरे, धीरे, धीरे बढ़ते जाता है और कारण कौटुंबिक रहता है, इंटरनली रहता है बहुत बार। तो वो सॉल्व हो जाता है तो एकदम मस्त फ्रेश, और नींद अच्छी होनी चाहिए। नींद तृप्त 6 घंटे तो होनी ही चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आएँगे नहीं। और मैंने कहा था शीर्षासन नहीं, लेकिन अर्धहलासन, सर्वांगासन, विपरीत करनी, ये आपको करना ही पड़ेगा ब्रेन के लिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके सर, ओके सर। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ रुकते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। कल आखिरी का दिन, पूरा रिवीजन कर लेंगे, आपके क्वेश्चन भी तैयार रखना और कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। थँक यू सर. थैंक यू। सर मी आकाशी मॅडमचा नंबर पाठवलाय हाँ, पार्टिसिपंट्सला. हाँ, छान। थैंक यू ओके. सर. दोनों भी थैंक यू। ग्रुप में मैंने भेजा है. किसी को हाँ, कांटेक्ट ठीक। करना है तो आप कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हम 11 बजे मिलेंगे सेमिनार्स के लिए, लाइफ साइंस के पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू. हाँ, मैम बोला. आज मेरा ये है सेमिनार. मैंने कुछ चेंजेस किए थे मैडम अपने पीपीटी में. तो क्या मैं वो आपको भेज सकती हूँ? हाँ, रीसेंड करिए. गूगल फॉर्म में ही रीसेंड करिए. मतलब मैम वही है मैंने जहाँ भी पे सेंड किया है मैम आज। कल ही सेंड किया था मैम मैंने। ठीक है. थोड़ा सा चेंज किया था तो। ठीक है. मैम पहले जहाँ भेजा था वहीं पे. हाँ, उसी गूगल फॉर्म में भेजिए फिर से. ओके मैम. थैंक यू मैम मैम. आज सभी का होगा ना मैम सेमिनार? आज यस आज सारे सेमिनार्स कंप्लीट होंगे. ओके मैम, ओके। ठीक है. थँक यू. थैंक यू. गुड मॉर्निंग मॅम. अर्पणा दुर्गे. हां, मॅम रिसेंड केलं आहे मी. ठीक आहे मॅम. ओके मॅम. थँक्यू मॅम. थँक यू. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, madam.